आज बड़ी समस्या इस बात की है कि रोग के अंदर सही दवाई कौन सी है और उसकी कितनी मात्रा ली जाए, हम क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। किसी को दूध अच्छा लगता है तो किसी को दूध खराब लगता है, किसी को दही सूट करता है, किसी को दही सूट नहीं करता है। दुनिया के अंदर ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसी कोई दवाई नहीं है जो सबके लिए हर परिस्थिति के अंदर अच्छी लगे। हमारा शरीर क्या एक्सेप्ट करता है, क्या स्वीकार करता है, उसे क्या चाहिए और उसे क्या नहीं चाहिए। यदि हम इस बात का मालूम कर लें तो हम काफी समस्याओं से हमारा समाधान हो सकता है। एक छोटा सा प्रयोग है, हम देखते हैं ये वेइंग मशीन है, ये तोलने की एक मशीन है जो पैर हर एक के पास मिल जाती है। हम इसके प्रयोग के माध्यम से हम हमारी किन चीजों के प्रति हमारा शरीर क्या चाहता है, कौन सी दवाई हमारे सूटेबल है, कितनी क्वांटिटी सूटेबल है, उन सब का हम आसानी से पता कर सकते हैं। एक हाथ अपना हृदय पर रखें, हृदय की धड़कन है वहां पर रखें, और दूसरे हाथ से हमारी ये जो मशीन है इस मशीन पर पूरी ताकत लगा दें। पूरी ताकत लगाने के बाद में हम ये देखें कि हमारा सुइया कितना घूम रहा है। मैं ताकत लगा रहा हूं, मशीन पर वेट दे रहा हूं, सुइया निश्चित रूप से आगे जाएगा, घूमेगा। उसके पश्चात मुझे जो चीज टेस्ट करनी है, जैसे ये मेथी है, ये मेथी मेरे लिए उपयोगी है या नहीं, उसी पोजीशन में बैठकर फिर इस धड़कन बाहर लगाकर पुनः मैं इसको लगाकर यहां पर इसको पुनः पूरी ताकत लगाता हूं। और मुझे देखना होगा, अगर पूरी पहले जितनी ताकत लगाई उसी पोजीशन के अंदर पूरी ताकत लगाने के बाद में यदि मशीन से अगर मेरी ताकत बढ़ती है तो ये चीज मेरे काम की है। हम देखते हैं ये चुंबक है, ये चुंबक का दक्षिण ध्रुव ताकत बढ़ाने वाला है। हमने पहले चीज हम इधर करके देंगे, कोई दूसरा व्यक्ति इसको नोट कर ले, और जैसे ही मैंने इसको चुंबक को यहां लगाया, धड़कन पर लगाया, पुनः हम ये प्रयोग करके देखते हैं, हमें पता लग जाएगा कि ताकत क्यों बढ़ती है। जब वापस इसको करते हैं कोई वस्तु लगाने से हम अलग अलग चीजों को यहां पर लगा कर देखें, हम देखते हैं किसी वस्तु से हमारी ताकत बढ़ती है, किसी से ताकत नहीं बढ़ती है, किसी से ताकत घटती है। ऐसा क्यों होता है? जब कोई परिचित व्यक्ति हमारे पास आता है हमें अच्छा लगता है, लेकिन कोई भी व्यक्ति, इनकम टैक्स ऑफिसर जब दुकान में आता है हम क्यों घबरा जाते हैं? जो चीज हमें आवश्यक है, पानी की प्यास लगने पर पानी अच्छा लगता है, वही पानी प्यास नहीं लगने पर खराब लगता है। भूख लगने पर भोजन अच्छा लगता है और वही भोजन भूख न होने पर हमें खराब लगता है। इसलिए शरीर को जिस वस्तु की आवश्यकता होती है, हमारे शरीर के चारों तरफ जो आभा मंडल है, उस आभा मंडल के अंदर जब उस वस्तु के तरंगें जब जाती है, जिसको शरीर चाहता है, उसके माध्यम से जब वो तरंगें उसको चाहने वाली होती है तो मस्तिष्क के अंदर एक मैसेज आता है, एक संदेश आता है, और उस संदेश के माध्यम से हमारी जो मसल्स पावर है बढ़ जाती है, और ये मशीन की जो ताकत, मशीन से ताकत ज्यादा लगती है। लेकिन यदि कोई वस्तु ऐसी है जिसके वाइब्रेशंस में सूट नहीं करते हैं, हमें जिनकी आवश्यकता नहीं है, जब वो तरंगें हमारे हृदय के पास आती है, मैसेज मस्तिष्क मिलता है, तो उसे ताकत मिल जाती है। हृदय ही क्यों होते हैं? ये हमारा सबसे सेंसिटिव ऑर्गन है। एक व्यक्ति रात के 12 बजे राष्ट्र भवन के इर्द गिर्द घूमता रहे, उसे उठाकर पुलिस अरेस्ट करती है, और ये व्यक्ति चांदनी चौक के अंदर घूमे तो उसे कोई अरेस्ट नहीं करता। यहाँ पर जो तरंग होते हैं, हृदय हमारे शरीर का सबसे ज्यादा भावुक और सेंसिटिव ऑर्गन है, इसलिए यहाँ पर तरंगों के प्रभाव को आसानी से देखा जा सकता है और उसका संदेश सीधा मस्तिष्क में जाता है। उपचार करते समय, टेस्टिंग करते समय हम क्वांटिटी इतनी लें सफिशिएंट हो। इसी माध्यम से हमारी यदि हमें कोई दवाई टेस्ट करनी है, अगर जो पीने की दवाई है तो उसके अंदर उसको हम किसी शीशी के अंदर हम ले लें और शीशी के अंदर लेकर हम उसको टेस्ट कर लें। और यदि कोई गोली टेस्ट करनी है तो उसका एक पैकेट लें, एक गोली नहीं, उसके 10-15 गोलियों का एक पैकेट लेके हम टेस्ट कर लें, क्योंकि इसके अंदर जो वजन बढ़ता है या घटता है वो किलो के अंदर आता है, और यदि एक गोली का प्रभाव इतना नहीं हो तो हम उसमें घट बना सकते हैं। इसलिए जिस चीज से हमारी ताकत बढ़ती है वह चीज हमारे काम के लिए है, वो शरीर को उस चीज की आवश्यकता है, और जिस चीज से ताकत नहीं बढ़ती है, ताकत घटती है, वह चीज हमारे शरीर के लिए उपयोगी नहीं है। लेकिन जिस चीज से न ताकत बढ़ती है न घटती है, वह शरीर के लिए न उपयोगी है न हानिकारक है। बहुत सी चीजें ऐसी है जो शरीर के लिए उपयोगी है, लेकिन वो कितनी खाएं, पानी कितना पिए,
खाना कितना खाएं, एक खाने की जब तो भूख होगी तब तक खाएं, हम दवाई कितनी लें। कोई चीज उपयोगी है, डॉक्टर ने दवाई दी, उसमें से हमने देखा ये दवाई बड़ी उपयोगी है, हमारी मशीन के हिसाब से बताता है ये दवाई काम की है, तो हमें क्या करना है, जितनी डोज हमें प्रेस्क्राइब की गई है, आवश्यकता है, उससे हम आधी डोज ले हैं। पहले ये टेस्टिंग करें, हमने मालूम किया ये दवाई उपयोगी है, जो दवाई उपयोगी नहीं है, जिससे ताकत घटती है, उन दवाओं को तो हम पहले से ही नकार दें, उनका हम सेवन नहीं करें, वो अनावश्यक है। लेकिन जो दवाई काम की है, गुणात्मक है, उनको हमने पहले टेस्ट किया, उसकी आधी डोज हम ले लें और आधा घंटे बाद जब खून में जाकर उसका प्रभाव हो जाए, पुनः इसी टेस्ट को दोहराएं, पुनः इसी टेस्ट को दें, और फिर उस समय यदि ताकत बढ़ती है, इसका मतलब शरीर को दवाई की और आवश्यकता है। यदि ताकत घटती है तो इसका मतलब हमें जो डोज लिए उसको और कम करने की आवश्यकता है, और यदि ताकत न घटती है न बढ़ती है तो हमारी डोज सही है। इस प्रकार हम दवाई का सही डोज निश्चित कर सकते हैं। यदि हमने सही दवाई और उसकी सही डोज का मालूम कर लिया तो हमारे अनेक रोगों के अंदर उपचार बहुत फास्ट हो जाएगा। जो दुष्प्रभाव पड़ते हैं वो समाप्त हो जाएंगे, और यदि दुष्प्रभाव समाप्त हो गई, जो चीज शरीर के लिए अनावश्यक है उसका हमने सेवन नहीं किया, जो चीज आवश्यक है उसका हम सेवन किया, तो हमारा स्वास्थ्य हमारे हाथ में होगा। आज जितने भी वस्तुओं को एलर्जी टेस्ट करने के अंदर हजारों रुपए खर्च किए जाते हैं, इस छोटे से टेस्ट के माध्यम से हम यह आसानी से टेस्ट करते हैं कि हमें हमारे शरीर को क्या स्वीकार है, क्या स्वीकार नहीं है, कितनी चाहिए, कितनी नहीं चाहिए, कौन सी दवाई उपयोगी है, कितनी उपयोगी है, कब उपयोगी है, ये सारी चीजें टेस्ट करते हैं। व्यक्ति को गुस्सा आता है, उसके पहले टेस्ट करें, गुस्सा आने के बाद में टेस्ट करें, हम देखेंगे हमारी ऊर्जा घट जाती है। हम स्वाध्याय करें, ध्यान करें, उसके पहले टेस्ट करें, उसके बाद में हम टेस्ट करें, हम देखते हैं हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है। तो ऐसी किसी प्रवृत्ति से जिससे शरीर की ताकत बढ़ती है, वह प्रवृत्ति हमें करने की है, और जिससे ताकत घटती है उस प्रवृत्ति को हमें छोड़ना है, और इस माध्यम से स्वस्थ होने का एक राज हमारे हाथ में हो जाता है।